इंद्रिय भोग से किस प्रकार से इंद्रिय वस्तुओं के संपर्क में जाने के पहले ही अपने इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सक्रिय रूप से लगा देना चाहिए। इस प्रकार से लगा देने पे फिर इंद्रियों को ट्रिगर ही नहीं होगा, जिससे फिर वो आगे जाकर इंद्रिय तृप्ति का विचार उनके अंदर आएगा ही नहीं, एंड फिर जैसे वो पूर्ण रूप से बच सकेगा। है ना। सो तो वही प्रभुपाद जिस तात्पर्य के अंतर्गत बता रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जिस चीज की ध्यान हम करते हैं उस उन चीजों के प्रति आसक्ति बढ़ी जाता है। एंड वही अगर अपने ध्यान इंद्रिय वस्तुओं से हटाकर कृष्ण के ऊपर लेकर आए, देन कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ने लगेगा। तो हम इस केस में जब भी किसी इंद्रिय विषय के बारे में हमारे अंदर विचार आता है, तो हमें सतर्क होकर उस विचारधारा को खाट कर हमें कृष्ण के विचार करना शुरू करनी चाहिए। और कृष्ण के विचार करना कैसे शुरू कर पाएंगे? द बेस्ट वे यही है कृष्ण के विचार लाने का, वो है भगवान के नाम जोर से लेना। भगवान के नाम जोर से लेना। जब भी इस प्रकार की विषय वांछा हमारी अंदर हमें बहुत सताती है, तो फिर इन विषय वासनाओं से, इन विषय वांछाओं से अपने आप को मुक्त करने के लिए वन शुड कॉल आउट फॉर हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड बाय कॉलिंग हिज नेम्स। भगवान श्री कृष्ण के नाम लेकर उन्हें पुकारनी चाहिए, मदद मांगना चाहिए, ताकि भगवान देखो मुझे ये विषय वासना जो है सता रही है, आप बचाओ करके हमें भगवान से पुकारनी चाहिए। एंड इस प्रकार से हमारा जो स्मरण है या ध्यान है वो विषय वासनाओं से हटकर भगवान के प्रति जाने की संभावना होगी। एंड एक तो भगवान का नाम लेकर भगवान को पुकारा जा सकता है, अन्यथा भक्तों का भी नाम लिया जा सकता है। भक्तों का भी नाम हम जोर से पुकार सकते हैं। जैसा कि हम मानो कि कोई पानी में, समुद्र में नहाने गए, फिर समुद्र में डूब रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर समुद्र में डूबते डूबते हम चिल्लाएंगे ना, बचाओ बचाओ बचाओ। हाथ आगे बढ़ाकर जितना जोर से हो सके उतना जोर से हम चिल्लाएंगे, बचाना बचाओ बचाओ करके। जिस प्रकार से वहां पर पानी में डूबते वक्त हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ करके, उसी प्रकार से ही जब विषय वासना सताती है, तब हमें बचाव के लिए हमें भगवान के नाम या भक्तों के नाम हमें पुकारना चाहिए। भक्तों के नाम पुकारना चाहिए। एंड वैसे तो ये भी एक प्रकार के समुद्र है, जिस जहां पर भी हम रह रहे हैं, इसको ही संसार सागर कहा जाता है, संसार सागर। एंड ये संसार सागर एक ऐसा सागर है जिसमें पानी किस पदार्थ से किस प्रकार के पानी होता है उस संसार सागर में। तो वहां पर बताया जाता है कि मुकुंद माला शब्द में ये यहाँ पे विषम विषय तो ये मज्जताम प्लवाना। विषम विषय तो ये मतलब विषय वासना रूपी पानी होता है ये। विषय वासना रूपी पानी होती है, विषय विषय रूपी पानी होता है, मतलब विषय वस्तुओं की पानी होता है। मतलब ये पूरा का पूरा पानी विषय वस्तुओं से बना हुआ है। एंड फिर व्यक्ति जिस प्रकार से पानी पीने से डूब जाता है, आप समुद्र में या कोई नदी में जितना पानी पिएंगे उतना जल्दी डूब जाएंगे। उसी प्रकार से ही यहाँ पर जो भी विषय रूपी जो सागर है, उसमें आप जितना विषय विषय रूपी पानी आप पिएंगे, विषय वासना रूपी पानी आप पिएंगे या जितने करेंगे, उतना ही व्यक्ति डूब जाएगा, उतना ही व्यक्ति डूब जाएगा। अगर तैरना है तो देन फिर पीना नहीं होगा। अगर पिएंगे तो डूब जाएंगे फिर।
पिएंगे तो डूब जाएंगे। तो यहाँ पर यही है, तो इसलिए बताया जाता है कि हमें वहां पर वो पानी नहीं पीना है, बल्कि बचकर हमें रादर वी शुड कॉल आउट द लॉर्ड्स नेम्स, भगवान के नाम पुकारना चाहिए। जब भगवान के नाम को इस प्रकार से बारंबार जोर से हम पुकारेंगे, तभी व्यक्ति बच पाएगा। अन्यथा कौन बचाएगा उन्हें? अगर कोई व्यक्ति पुकारेगा ही नहीं, बुलाएगा नहीं, तो कौन आएगा बचाने, बताओ। हम्म, आपने बुलाया ही नहीं, तो फिर कौन आएगा बचाने? तो बुलाओ ना। हम्म तो फिर लोग आए, फिर भगवान आएंगे, उनके भक्त आएंगे बचाने। एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। एंड वैसे भी एक शास्त्र मन शिक्षा करके उसमें भी एक बात कहा जाता है कि ऑन द पाथ ऑफ मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन की पद पे 6 प्रकार का चोर वो हमें लूटने आते हैं। एंड वैसा लुटोरियों की अटैक जब हमारे ऊपर होता है, वैसा लुटोरियों से हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करना होगा? हमें पुलिस के लिए चिल्लाते हैं ना, पुलिस 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 करके, तो फिर वहां पर कहा जाता है हमें चिल्लाना चाहिए भक्तों का नाम। प्रभुपाद, प्रभुपाद जी का नाम ले सकते हैं, भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज का नाम ले सकते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर का नाम ले सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम ले सकते हैं, षड गोस्वामियों का नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी न किसी शुद्ध भक्त के नाम लेकर हमें पुकारना चाहिए। एंड फिर जैसा पुलिस आएंगे, फिर क्या होगा? सारे लुटेरे भाग जाएंगे ना। हम्म सारे लुटेरे भाग जाएंगे। तो उसी प्रकार से ही जो भी लूटने आए जैसे भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जैसा हम इन लोगों के नाम लेते हैं, किनकी, इस प्रकार से शुद्ध भक्तों के नाम लेते हैं, वैसे ही ये सभी के सभी भागेंगे। हम्म, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सभी भाग जाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं ना ये सभी भाग जाए? देन फिर भक्तों का नाम लो, देन सभी भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से काम वासनाओं से मुक्त हो सकते, वैसा भक्तों के विषय में चिंतन करके, भगवान के विषय में चिंतन करके, any negative thought that comes across our mind should be replaced with a positive one. Any negative thought, कोई भी नकारात्मक विचार जब हमारे मन में आता है, उस नकारात्मक विचारों को हमें सकारात्मक विचारों से हमें रिप्लेस कर। हमारे लिए सकारात्मक क्या होता है? कृष्ण के विषय में चिंतन होता है। तो हमें तुरंत कृष्ण के विषय में कोई ना कोई बात हम सोचना शुरू कर देनी चाहिए। तो उस प्रकार से हमें जबरदस्ती ये बात करना पड़ेगा। आपको सहज ही आपकी मन नकारात्मक विचार करने में लग जाएगी, बट फिर भी हमें जबरदस्ती हमें सकारात्मक विचार है, कृष्ण के संबंधित विचार अपने मन में लाना पड़ेगा। एंड फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वही शुरू हो जाएगी, दोबारा हम कृष्ण को बुलाएंगे। तो इस प्रकार से बारंबार करते रहने पे देन फिर क्या होगा? हमें भी आदत लगेगा कृष्ण के विषय में चिंतन करने की। देन फिर इस प्रकार की काम वासनाओं से वगैरह हम बच पाएंगे। तो दिस इज हाउ यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि के अंतर्गत शिव ब्रह्मादि, ब्रह्मा से बड़े बड़े भौतिक सृष्टि के अंतर्गत शिव ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवी देवताएं भी विचलित हो जाते हैं अपनी इंद्रियों की अ, प्रभाव के कारण। जैसे यहाँ पर शिव जी के उदाहरण दे रहे थे, एंड ब्रह्मा जी का भी उदाहरण है, तो उस प्रकार से बड़े बड़े देवी देवताओं का भी उदाहरण है, किस प्रकार से वे सभी लोग भी विचलित हो गए हैं इस प्रकार के काम वासना काम के प्रभाव से।
इसलिए अगर यही हमें हमें क्वेश्चन है कि अगर इतने बड़े बड़े देवी देवताओं का ही कोई ठिकाना नहीं रहा काम वासनाओं के सामने और इन चीजों के सामने, देन हम कहाँ ही बच पाएंगे अपने आप से। हम कैसे बच पाएंगे? इतना आसानी से बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कृष्ण की मदद जरूर लेना होगा। कृष्ण की मदद जरूर लेना होगा। कृष्ण से बारंबार कहना होगा, भगवान मैं तो अपने आप से तो नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा, आप हमारे मदद करिए। तो इस प्रकार से वी शुड अपील टू द लॉर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरी वश की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपकी मदद चाहिए करके हमें बारंबार भगवान से पुकारनी चाहिए। एंड ऐसे ही तो हरिदास ठाकुर बच गए। हम्म, हरिदास ठाकुर तो ऐसे ही बच गए। तो हरिदास ठाकुर वाला टेक्निक अपना लेना चाहिए। हरिदास ठाकुर का क्या टेक्निक है? मैं उस दिन जैसे बता रहा था कि उस गांव के सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि हरिदास ठाकुर के पतन कराए जाए। देन इसलिए हरिदास ठाकुर को विचलित करने एक वेश्या को भेज दिया। एंड वेश्या आकर हरिदास ठाकुर के सामने बैठ गई। फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो मेरे माला तो नहीं हुई, तो माला होने के बाद तुम्हारी बात सुनूंगा, आप तब तक बैठ जाओ। तो बिठा देते थे। तो बिठा देते थे। एंड फिर बिठाकर वो अपना माला करते थे। एंड माला कर करके वो नाम सुनाते थे उस वेश्या को। तो इस प्रकार से 3 दिन लगातार हर दिन आती थी। हर दिन हरदास ठाकुर उनको बिठा देते थे और नाम सुनाते थे। तो इस प्रकार से 3 दिन लगातार जब उनको सुनाया हरदास ठाकुर ने, उस भगवान के नाम सुन सुनकर उनके अंदर ऐसा परिवर्तन आ गया। देन फिर वेश्या ने कहा कि देखिए मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। हम्म, मैं बहुत ही गलत विचार के साथ मैं आपके पास आई हूँ। मुझे क्षमा करना। और बट मैं आपसे आपकी आश्रय लेना चाहती हूँ। मैं भी भगवान के नाम लेना चाहती हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए किस प्रकार से मैं भगवान के नाम ले सकूंगा। देन फिर इस प्रकार से पूछने के बाद देन फिर वेश्या खुद ही अपने घर जाकर सारा अपना संपत्ति वंपत्ति सारा ब्राह्मणों को बांट देती है। बांट कर वो वापस चले आती है। वापस आकर हरिदास ठाकुर से वो दीक्षा प्राप्त करती है। एंड हरिदास ठाकुर अपने ही माला और अपने ही अ, कुटीरा देकर हरिदास ठाकुर आगे बढ़ जाते हैं। एंड फिर उस दिन से वो ये वेश्या भी भगवान के 2 लाख नाम मतलब 128 माला सीधा शुरू कर दिया। हम कहा एक माला 2 माला से शुरू करते हैं, बट हरिदास ठाकुर जैसा व्यक्ति जब प्रचार करते हैं, व्यक्ति 128 माला शुरू कर देते हैं। 2 लाख नाम सीधा। हम्म, तो सीधा शुरू कर दिया। यहाँ पर उस वेश्या ने। तो ऐसा परिवर्तन आ गया उस वेश्या के अंदर ना। अब सोचो कि यही भक्ति का फल है। जब हम भक्ति के ऊपर आश्रित रहते हैं, भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, देन कोई काम वासना कोई भी हमें विचलित नहीं कर सकेगा। हम्म, विचलित नहीं कर सकेगा। एंड दिस इज द टेस्ट ऑफ डिवोशन। भक्ति का यही परीक्षा है। जब हम विषय वासनाओं से हम विचलित नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, तब हम कह सकते हैं हम भक्ति में आगे प्रगति कर रहे हैं। How much we are attracted to the sense objects is going to decide how much progress we made in devotion. भक्ति में कितना प्रगति हमने किया है, हमारी आकर्षण भौतिक वस्तुओं के प्रति कितना रह गई है, उससे पता चलेगी। तो इसलिए हमें अपने इंद्रियों को सकारात्मक रूप से कृष्ण के सेवन पहले से लगा कर रख देनी चाहिए। ये भगवत गीता में एक श्लोक में बताया जाता है, अगर 5 इंद्रियों में अगर एक भी इंद्रिय अगर खुला छोड़ देंगे ना, देन वो हमारे सत्यानाश कर देगी। वो एक इंद्रिय काफी है हमारा सर्वनाश करने का। तो इसलिए एक भी इंद्रिय को खोलना नहीं छोड़ना चाहिए।
तो उस प्रकार से हम अपना साधना प्लान करनी चाहिए, ताकि हमारा सारे के सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में वो लग सके। तो उस प्रकार से अपनी साधना का प्लानिंग करनी चाहिए ना। जैसे हरिदास ठाकुर की क्या टेक्निक था, वो अपने आप को कृष्ण की सेवा में इतना व्यस्त रख दिया कि माया आने पे भी उनको माया के लिए समय नहीं है। तो वैसे ही आप भी कृष्ण की सेवा में इतने व्यस्त हो जाओ, जैसे माया अगर आए भी, पूछे प्रभु जी, माता जी जरा तो देखिए मेरी और, लेकिन आप कहना कि अरे समय नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। हम्म, फिर माया कहेगी, अरे प्रभु जी, माता जी आपने कहा थे थोड़ी देर के बाद देखेंगे, क्या हुआ? हम्म, फिर कहना कि अरे थोड़ी देर थोड़ी खत्म हुआ, खत्म नहीं हुआ। हम्म, तो उस प्रकार से टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। व्हेन इट कम्स टू माया सर्विस, उसको टाल देना चाहिए। हम्म, कल परसों नरसों करके टालते रहना चाहिए। जब कृष्ण की सेवा अभी करनी चाहिए, अभी करनी। तो वैसा हरिदास ठाकुर का टालने वाला टेक्निक है। अगर मान लीजिए कि रेस्टोरेंट जाने की इच्छा आ गया, देन फिर कहेंगे ठीक है आज नहीं कल चलेंगे। फिर कल आ गया तो अरे कल नहीं यार परसों देखते हैं। फिर परसों आ गया, फिर सो कहेंगे अरे कल तो मंदिर जा ही रहे हैं ना, वही खा लेंगे। तो उस प्रकार से कहीं ना कहीं हल निकल जाएगी, बस टालते रहो। हरिदास ठाकुर की ही टेक्निक है, टाल रहे थे। माया देवी आए तो टाल रहे थे, कल परसों नरसों करके। तो उस प्रकार से टालते रहना चाहिए, देन फिर बच जाएंगे हम लोग। एंड तो हरिदास ठाकुर भी ऐसे ही बच गए। एंड सेकेंड चीज जो प्रभुपाद जी तात्व में चर्चा करे, दैट इज डेवलपिंग हायर टेस्ट। ऊंचे रस को आस्वादन करने पे देन निम्न रस या निचला रस जो है वो खत्म हो जाता है। बाय डेवलपिंग हायर टेस्ट वी लूज टेस्ट फॉर द लोअर थिंग्स। निम्न चीजों के प्रति रुचि खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ऊंचे स्वाद को जागृत करना होगा। वो ऊंचे स्वाद कैसे आएगी? ऊंचे स्वाद हमारी प्रयासों से नहीं आने वाली है। ऊंचे स्वाद जिनके पास है वही हमें वो स्वाद दे पाएगा। वन हु इज इंटरनली टेस्टिंग that rasa within the core of his heart, he can award us that taste. ही कैन अवॉइड द टेस्ट। एंड फिर उसके लिए क्या करना होगा? उस व्यक्ति की सेवा करना होगा जिनके अंदर इस प्रकार की आस्वादन है, जो भक्ति में, नाम जप में, सेवा करने में, साधना करने में, श्रवण करने में, पठन करने में, कीर्तन करने में जो रुचि ले रहे हैं, वैसा व्यक्ति की सेवा करने पे देन फिर उनका रुचि हमारे अंदर भी आएगी। एंड जब ये रुचि हमारे अंदर आएगी देन हम सहज ही इन सारे चीजों को हम छोड़ सकेंगे। दिस इज हाउ वी डेवलप टेस्ट, बाय सर्विंग द डिवोटीज हु हैव डेवलप्ड द टेस्ट। वैसा भक्तों का सेवा करके जिन भक्तों में वो रुचि है भगवान नाम के प्रति, तो द्वारा हमारे अंदर रुचि आएगा। देन लोग कहेंगे अरे प्रभु जी, ये तो कैसे संभव है? सभी को शुद्ध भक्तों की सेवा करने का मौका कैसे मिल पाएगी? हमारे घर तो नहीं आएंगे सभी तो, हम्म, हम फिर कैसे करेंगे सेवा? हम्म, सेवा कैसे किया जाएगी? कि बाई फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस, उनकी आज्ञा का पालन करके। जब वो कहते हैं कि अच्छा प्रचार करो, आप ये करो, देन फिर उस आज्ञा का पालन करने पे वही उनकी सेवा माना जाता है। when we simply follow the instructions, देन फिर वो उनकी प्रति सेवा माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर अविरल रूप से और शुद्ध भावना से अगर शुद्ध भक्तों की सेवा करे,
देन फिर भगवान हमारे हृदय में स्थापित होंगे। या भगवान की भक्ति के प्रति आस्वादन हमारे हृदय में। हरि। अभी नेक्स्ट श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यस, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु श्लोक 258, अध्याय 2, स्कंद 1। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण। गुड। जैसे यहाँ पर बताए गए हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह। पिछले श्लोक में कहाँ पर समाप्त हुआ? काम वासना क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बारंबार विषय वस्तुओं के विषय में ध्यान करने पे हमें आसक्ति जागृत होगा उस विषय वस्तु के प्रति, एंड फिर वो आसक्ति के कारण हमारे अंदर उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आएगी, एंड उस इच्छा जब पूरा नहीं होता है देन क्रोध प्रकट होगा, एंड फिर क्रोध प्रकट होने के बाद क्या क्या होता है उसके विषय में बताया जा रहा है। क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध आने के बाद हम सम्मोहित हो जाते, मोहित हो जाते, भ्रमित हो जाते, बिविल्डर हो जाते हैं। एंड सम्मोहात स्मृति विभ्रम, एंड उस प्रकार से भ्रमित अवस्था के बाद क्या होता है कि स्मृति विभ्रम, मतलब मेमोरी लॉस हो जाता है। स्मृति मतलब स्मृति शक्ति, मेमोरी, वो लॉस हो जाता है। एंड स्मृति भंसात बुद्धिनाश हो। अगर मेमोरी ही नहीं है देन बुद्धि कैसे काम करेगी? बुद्धि में नॉलेज के ऊपर ही तो काम करेगी ना, एंड नॉलेज सारा मेमोरी में है, एंड वो गया। एंड फिर अभी बुद्धि क्या कैसे काम करेगी? बुद्धि भी काम नहीं कर पाई, इसलिए बताया जा रहा है बुद्धि नाश हो, बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। एंड बुद्धि नष्ट हो गया, स्मृति भी नष्ट हो गया, व्यक्ति मोहित हो गया, देन फिर बचा क्या? फिर लास्ट में कहा जाते हैं इनके सर्वनाश होगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वो प्रणश्यति, उनकी सर्वनाश हो जाएगी।
तो उस प्रकार से क्रोध आने पे किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट होता है, तो वो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। एंड इसमें देख सकते हैं कि क्रोध आने पर जब स्मृति ही नहीं रहने वाली है, देन हम जितने भी बात सुनेंगे, पढ़ेंगे और याद कर भी लेंगे, वो सारा कुछ स्मृति में रहने वाले हैं। हम्म, और कहा जा रहा है स्मृति ही चली जाएगी। स्मृति ही चली जाएगी, देन फिर जितना पढ़ा सुनो कहाँ कहाँ काम आने वाली है। जो भी सुना रहे हम सुनते हैं, तो काम नहीं आने वाली वहां पर। काम नहीं आने वाली है। तो इसलिए क्रोध से बचना ही उपाय है। हम्म, क्रोध से बचना ही उपाय है, अन्यथा नहीं। क्योंकि क्रोध आने के बाद स्मृति नष्ट हो जाएगी, बट क्रोध आने के पहले तक तो स्मृति है। उस समय तो स्मृति को उपयोग करके हम कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। पर क्रोध आने के बाद वो स्मृति खत्म हो जाएगी ना, देन फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। देन आपके कंट्रोल में चीजें नहीं रहेंगी। हम्म, क्रोध आने के पहले तक आपकी कंट्रोल में चीजें हैं, उसके पहले ही अपने आप को संभाल लेना चाहिए। अगर आपको समझ आ रहा है कि अभी मुझे क्रोध आने वाले हैं, देन उसी समय ही अपने आप को संभाल लेनी चाहिए। बट क्रोध आने तक हम अपने आप में नहीं रखना चाहिए। अगर रखेंगे देन क्रोध आएगा, देन सारा स्मृति खत्म हो जाएगी, देन बुद्धि नष्ट हो जाएगी, एंड सर्वनाश होगा। हम्म, इसलिए क्रोध आने के पहले हमें अपने आप को संभाल लेना चाहिए। तो ये शिक्षा हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी एक बार उदाहरण दिया था, जैसा कि हम्म, एक वाटर डैम होता है, पानी का डैम होता है। हम्म, पानी जब बारिश वारिश होता है, देन पानी का डैम में वो वाटर लेवल्स बढ़ जाते हैं। हम्म, वहां पर वाटर लेवल्स में एक डेंजर लेवल होता है। वो डेंजर लेवल पर पहुंच जाने पे क्या करना चाहिए कि डैम की गेट जो है खोल देना चाहिए, ताकि पानी वो रिलीज होकर वो बह जाए। हम्म, अगर गेट्स नहीं खोलेंगे, देन फिर क्या होगा, वो डेंजर लेवल भी पार करने के बाद उस डैम के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि वो डैम तैयार नहीं उतना प्रेशर झेलने के लिए, जिसकी वजह से वो डैम जो है टूट जाता है, एंड पानी खुद ही बह जाता है। जब पानी डैम को तोड़कर बहने लगे, देन क्या पानी को किसी भी प्रकार से कंट्रोल कर पाओगे? मतलब अभी आपके पास साधन ही नहीं उसको कंट्रोल करने का, वो तो अभी डैम ही टूट गया, देन फिर वो खुल गई, वो निकल गया पानी अभी। हम्म, आप उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे पानी को। पानी को आप तब तक ही कंट्रोल कर पाओगे जब तक डैम टूटेगा नहीं। डैम टूटने के बाद आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। डैम टूटने के पहले तक आपके पास कंट्रोल है। आप बहुत इंटेलिजेंटली थोड़ा पानी छोड़कर आप बाकी पानी को बचा सकते हो, और डैम भी बच जाएगी। हम्म, थोड़ा पानी छोड़ दिया, तो वैसा कंट्रोलली पानी छोड़ सकते हो, तो उस प्रकार से संभव हो सकता है। बट डैम टूटने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हम्म, तो उसी प्रकार से ही क्रोध टूट जाने के बाद, क्रोध की डैम टूट जाने के बाद, इमोशंस, क्रोध जब आता है, देन इमोशंस की डैम जब टूट जाता है, देन इमोशंस वो बह जाते हैं। देन फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये टूटने के पहले ही अपने आप को संभाल लेना चाहिए। हम्म, अपने आप को संभाल लेना चाहिए, तब संभालना संभव होता है। देन फिर अभी ठीक है, ये सारे बातें सुनने के बाद कई लोगों को प्रश्न होता है ना, प्रभु जी क्रोध मुझे बहुत आता है, तो क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। हम्म, क्रोध को कैसे कंट्रोल करे, इस इन दोनों श्लोकों के आधार पर क्या समझेंगे? हम्म, ये सारा कहानी शुरुआत कहाँ से हुई?
ध्यान से शुरू हुआ ना। ध्यान से शुरू हुआ। और ध्यान से शुरू होकर धीमे 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 एक स्टेप के बाद एक, एक के बाद एक जाकर फाइनली क्रोध, एंड फिर फाइनली सर्वनाश पे पहुंच गए। बट सारा शुरुआत हुआ ध्यान से। अगर ध्यान का लेवल पर ही अगर व्यक्ति अपने आप को संभाले, देन फिर ये क्रोध के लेवल में आकर नहीं रुकेगा। हम्म, तो इसलिए ध्यान का लेवल इस विषय की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर चिंतन पे ही अगर रोक आ दी जाए, क्रोध और सर्वनाश, इसलिए चिंतन पे ही हमें रोक लगा देना। चिंतन पे रोक लगाने का हमने किया ही है। कृष्ण। हाँ, आज आप लोगों का खूब अच्छा तपस्या हो रहे हैं ना। राधा प्रभु जी, हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो अभी बेहतर है प्रभु जी, सुन पा रहे हैं अभी हम। ओके। तो वैसा ये क्रोध के विषय में, क्रोध को निवारण करने का तरीका, एक तो यही है, अपना ध्यान के विषय को चेंज करना, टू बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन को बदलकर हम क्रोध से बच सकते हैं। एंड दूसरा, क्रोध से बचने का तरीका ये है, ठीक है, अगर ध्यान पे अगर अपने आप के ऊपर रोक नहीं लगा पाएंगे, देन काम वासना पे लोग रोक लगाइए। काम वासना पे रोक लगाइए। कैसे काम वासना पे रोक लगाएंगे? अपने जो भी कामुक इच्छा आता भी है, हम उसको, हमें कृष्ण की सेवा में लगा देना। कृष्ण की सेवा में लगा देना। तो उस प्रकार से ये तरीका हो सकता है। एंड तीसरा तरीका ये हो सकता है, अपने आप को हमेशा सत्व गुण में स्थित रखना। हमेशा अपने आप को सत्व गुण में स्थित रखना। टू डू एवरीथिंग इन वन लाइफ इन सत्व गुण। हर चीज अपने जीवन के अंतर्गत सत्व गुण कर, सत्व गुण सात्विक बनाने का प्रयास करें ना, देन तब भी हम क्रोध से बच पाएंगे। एंड चौथा, अच्छा से भक्ति करना। अच्छा से भक्ति करने पे देन फिर जो भी हमारा डीप रूटेड कंडीशनिंग्स है, जो डीप रूटेड कंडीशनिंग्स है, जिसकी जड़ें बहुत गहरे हैं, जिस अनर्थों की जड़ें जो बहुत गहरे हैं, उन सारे अनर्थों को अगर निकालना है, हमें तीव्र भक्ति करना पड़ेगा। तीव्र, उसी गहराई तक पहुंच पहुंच पाने वाली भक्ति करना पड़ेगा, जो कि हमारा भक्ति भी उस गहराई तक पहुंचकर उन डीप कंडीशनिंग्स को उखाड़ सके। उस प्रकार की भक्ति करना होगा। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के विधान हैं जिससे हम क्रोध से बच पाएंगे। अन्यथा आप, कई बार लोग कहते हैं, प्रभु जी मतलब क्रोध आने पे 1 2 3 गिन लो, आप ये कर लो वो कर लो। अब 1 2 3 नहीं, आप 100 बिलियन की भी कर लो, फिर भी क्रोध खत्म नहीं होगा। 100 बिलियन के बाद वापस आ जाएगी। ये वैसे कंट्रोल नहीं होने वाली है। तो इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है, भक्ति करो, सात्विक बनो, और अपने विचार
विचार, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन चेंज करो और काम वासनाओं को कृष्ण की सेवा में लगा दो। तो उस प्रकार से करना होगा। एंड लास्ट चीज क्रोध के संबंध में हमारा शास्त्र में कहा जाता है काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने। काम वासना को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? काम वासना को कृष्ण की सेवा में लगाकर काम वासना को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वैसे क्रोध को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? क्रोध को भक्तों से द्वेष करने वाला लोगों के प्रति क्रोध डायरेक्ट करके। अगर गुस्सा निकालना है, किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को पकड़ो जो भगवान से ईर्ष्या करता है और भक्तों से ईर्ष्या करता है, उनको खूब अच्छा से झाड़ देना। जिससे तुम आपकी क्रोध पूरा उनके ऊपर उतार दो, उनके ऊपर उतार दो। देन फिर एक तो आपका मन भी शांत हो जाएगी, पूरा डैम खुल गया, उनके ऊपर खोल दिया डैम। जो भी बाढ़ आएगी उनके जीवन में आएगी। एक तो ये कर दिया, नहीं तो इस प्रकार से भक्त द्वेषी जन, भक्तों से और भगवान से द्वेष करने वाले लोगों के प्रति अपना क्रोध हम लीगली दिखा सकते हैं। वो लीगल है, वो अलाउड है। उस समय तो जितना जो भी क्रोध निकालना है निकाल लेना, बाकी समय बचा कर रखना है। तो वैसा तो अगर कोई भगवान से द्वेष करता है, भगवान की निंदा कर रहे, भक्तों की निंदा कर रहे हैं, वहां पर क्रोध नहीं करना अपराध है। वहां पर क्रोध नहीं करना अपराध होगा। तो उस प्रकार से वहां पर तो हमें करना ही है। एंड इस तात्पर्य में जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है प्रभुपाद जी दे रहे भक्त रसायन सिंधु से। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्याग वैराग्यं परि। मुमुक्षुभिः परित्यागो फल्गु वैराग्यम कथ्यते। फल्गु मतलब कब, व्हाट इज है कि झूठा, झूठा वैराग्य है। फल्गु, फल्गु वैराग्य मतलब झूठा वैराग्य। ये कहाँ से आए ना, एक गया में, गया में एक नदी है जिसका नाम है फल्गु नदी। गया में फल्गु नदी है। पता नहीं आप में से कोई गया, गया तो आपको पता चलेगा कि गया में एक नदी है फल्गु नदी करके। अब फल्गु नदी में विचित्र बात यह है कि आपको वहां पर नदी में नदी नहीं दिखाई देगी, आपको रेती रेती ही दिखाई देगी। जब रेती को हल्का सा निकालेंगे तब उसके अंदर नदी बहते हुए दिखाई देगा। वैसा देखा जाए तो ऊपर से तो पूरा पूरा का पूरा रेती रेती दिखाई देगा, नदी जैसा तो नहीं दिखेगा। इसलिए उसको फल्गु नदी कहा जाता है। एंड वैसा फल्गु नदी की तरह जिस प्रकार से वो नदी होते हुए भी अपने आप को जिस प्रकार से ये रेती से ढक गई है, तो उसी प्रकार से ही व्यक्ति अपने काम वासनाओं को झूठे वैराग्य से ढक देता है, झूठे वैराग्य से अपने काम वासनाओं को ढक देता है। एंड इस प्रकार की वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा जाता है। असलियत में उनके अंदर वैराग्य नहीं है, वो केवल अपने काम वासनाओं को ढक दिया वैराग्य की वैराग्य से। तो इस प्रकार को फल्गु वैराग्य, यूजलेस वेस्ट वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य में भी अलग प्रकार के वैराग्य, इसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है। एक तो मरकट वैराग्य होता है, बंदरों वाली वैराग्य,
बंदर वैराग्य। ये बंदर वैराग्य क्या होता है कि जैसे बंदर होता है ना, बंदर हर दिन एक मतलब वो हर दिन क्या, एक क्षण भी एक पेड़ में नहीं रहते। हमारा गोस्वामी तो हर दिन पेड़ बदलते थे। हमारा गोस्वामी लोग तो हर दिन एक एक पेड़ बदल देते थे। एंड हमारे ये जो बंदर वाला गोस्वामी तो ये तो हर क्षण ही पेड़ बदल देगी। एंड हमारा सठ गोस्वामी तो कम से कम कौपीन तो पहनते थे, पर ये बंदर बंदर वाले गोस्वामी तो कौपीन तक भी नहीं पहनते। हम्म तो अगर कॉपी नहीं पहनने की वजह से और एक पेड़ पर एक क्षण के लिए भी रुकने की वजह से क्या ये बहुत बड़ा वैराग्य कहा जाएगी बंदरों को? नहीं ना। बल्कि वो उनके इतने सारे गर्लफ्रेंड होते हैं। और इन इतने सारे बंदरों को लेकर घूमते एक एक बंदर। तो वो कहाँ वैरागी है? हम्म, तो इस प्रकार के जो मरकट जैसा वैराग्य को प्रदर्शन करते हैं, कि बाहरिक दुनिया के लिए बहुत वैरागी का तरह दिखावा करता है, बट इस प्रकार की काम वासनाओं में लुप्त रहता है, तो वैसा व्यक्ति की वैराग्य को मरकट वैराग्य कहा जाता है। मरकट वैराग्य। हम्म, और यहाँ पर फल्गु वैराग्य के विषय में कहते हुए बताए जा रहे हैं, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः। इस सृष्टि के अंतर्गत वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित वस्तुओं के रूप में ना देखते हुए उसको भौतिक मानकर उसे जब व्यक्ति त्याग देता है, उस प्रकार की वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहा जाता है। और हम जो वैराग्य अभ्यास करते हैं उस वैराग्य का नाम है युक्त वैराग्य, जो हमें आचार्य सिखाए। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य के अंतर्गत क्या है, हम कोई भी वस्तु को त्यागते नहीं, छोड़ते नहीं है, हम उस वस्तु को उस वस्तु की स्वामी की सेवा में लगा देते हैं। यस, ये कृष्ण की वस्तु है इसलिए मुझे कृष्ण की सेवा में लगा देना। जैसे ये फल्गु वैराग मतलब यहाँ पर क्या बताए जा रहे हैं ना, मान लीजिए कि आपको कहीं पर 100 रुपए का नोट दिखाई दिया, कहीं गिरा हुआ। कहीं 100 रुपए का नोट दिखाई दिया। आप एक तो 3 काम आप कर सकते हो। एक तो आराम से वो 100 रुपए को नोट लेकर कोई देखे वेखे बिना आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ये काम कर सकते हैं। दूसरा, ये नोट जो है मेरी नहीं है, इसलिए इस नोट के ऊपर मेरे अधिकार नहीं है, तो इसलिए मुझे इस नोट को छूना नहीं चाहिए करके उस नोट को वही छोड़कर आप चले जाएंगे। एंड तीसरा आप क्या कर सकते हो, उस करेंसी नोट को, उस करेंसी नोट की जो मालिक है, असली मालिक है, वो पता करके किन का नोट गिरा है पूछताछ कर जो उनके असली मालिक को उस नोट को पकड़ा देंगे। 3 हुआ ना। एक तो नोट को आराम से अपने पॉकेट में रख लिया, दूसरा उस नोट को वही का वही छोड़ दिया, तीसरा उस नोट को उसके असली स्वामी तक पहुंचा दिया। तो ये पहला जो करता है, जो नोट को उठाकर अपना पॉकेट में रख लेता है, उनको कर्मी कहा जाता है। उनको कर्मी कहा जाता है जो इंद्रिय वस्तुओं को भोग खुद ही करने का प्रयास करता है। एंड दूसरा, जो नोट मेरा नहीं है समझकर उस नोट को वही का वही छोड़कर चले जाता है, उनको उनको फल्गु वैरागी कहा जा रहा है यहाँ पर। फल्गु वैरागी कहा जा रहा है, अरे ये नोट तो मेरी नहीं है, मेरे को क्यों मतलब पड़ी है, करके नोट वही का वही छोड़कर गया। एंड तीसरा व्यक्ति है, उसको युक्त वैरागी कहा जाता है। यस, ये कृष्ण की वस्तु है इसलिए मैं कृष्ण की सेवा में लगा दे। तो इस प्रकार से इसको युक्त वैराग कहा जाता है।
तो उस प्रकार की युक्त वैराग्य की अभ्यास हमें करनी चाहिए। कई बार कई सन्यासी होते हैं, खास करके इस मायावादी पंथ के सन्यासी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कि अगर उनको कोई धन वन दान देने पे वो कहते कि अरे हम तो धन वन छूते नहीं है। बट प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी को किसी ने, एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी ये वाला सन्यासी है, ये धन को हाथों से छूता तक भी नहीं है। देन फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि क्षमा करो, मैं तो उस प्रकार की सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो सारा सारा दुनिया का धन में लेकर कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। सारा दुनिया का धन को लेने के लिए भी तैयार हूँ और लेकर कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए भी तैयार हूँ। तो उस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। By understanding who the real proprietor actually is. तो उस प्रकार से इसलिए ये जो वैराग्य, युक्त वैराग्य, ये कोई भी व्यक्ति अभ्यास कर सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी कर सकता है। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम में भी है, वे लोग भी इस युक्त वैराग्य को समझकर इस युक्त वैराग्य अभ्यास करनी चाहिए। उनको भगवान की कृपा से आपको जो भी संपत्ति, धन संपत्ति, वस्तुओं के रूप में, सुविधाओं के रूप में जो भी प्राप्त हुआ है, उन चीजों को हम अपनी इंद्रिय भोग के लिए उपयोग करने के बजाय हम उन चीजों को कृष्ण के सेवा में उपयोग करके हम भी वैरागी बनना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की वैरागी बनना ही है। कोई भी व्यक्ति एक्सेप्शनल नहीं है। कोई नहीं कह सकते प्रभु जी हम तो गृहस्थ, हम कहाँ वैरागी बन पाएंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति को इस प्रकार के सन्यासी बनना ही होता है। सन्यासी, इस प्रकार के सन्यासी और इस प्रकार के वैरागी बने बिना कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये वैराग्य जो है, ये आसक्ति अनासक्ति के परे है। आसक्ति अनासक्ति के परे है ये वैराग्य, ये युक्त वैराग्य। बिकॉज हम न उस वस्तुओं से हम आसक्त है, न उस वस्तुओं से मन आसक्त है। हम क्या है, हम कृष्ण से आसक्त है एंड हर चीज कृष्ण की सेवा में लगा देते, बस कृष्ण की सेवा में लगा देते। तो उस प्रकार से करनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी शुड लीड आवर गृहस्थ। जो गृहस्थ आश्रम में है, उन सभी लोगों को इसी प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। उनके पास जो भी भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त है, धन के रूप में, वस्तुओं के रूप में, बच्चों के रूप में, परिवार के रूप में, घर के रूप में, जो भी उन्हें प्राप्त है, उसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अन्यथा जो चीजें हमने इकट्ठा करा है, वही चीजें हमें संसार में डुबा देगी। वही चीजें हमें डुबाने वाली है। है ना? वो हमें डुबाने के पहले उन चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाकर हम उन चीजों से मुक्त हो जाना, ये उत्तम उपाय होता है। जैसे मान लो कोई तैरने जा रहे हैं नदी में, नदी में तैरने जा रहे हैं, देन वो अपने ऊपर मतलब बहुत ज्यादा सामान उठाकर वो तैरने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। जितना सामान उठाएगा उतना उतना जल्दी डूब जाएगा, है ना? उसी प्रकार से संसार सागर के अंदर भी हम जितना चीजें हम इकट्ठा करेंगे, उतने ही हम आसानी से डूब जाएंगे। हम इसलिए डूब जाने के पहले हमें क्या करना होगा, लगता रहेगा प्रभु जी सोने का मुकुट हमें कैसे उतारूं, बट सोने का मुकुट, 50 किलो वाला सोने का मुकुट पहनकर अगर व्यक्ति तैरने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, डूब ही जाएगा। बहुत मुश्किल पड़ेगा उनको तैर पाना। सोने के मुकुट को निकाल कर भी क्यों ना हो, व्यक्ति को सबसे पहले अपना जान को तो बचा ले। अपने जान को तो बचा ले, नहीं तो सोने के मुकुट के चक्कर में व्यक्ति डूब कर मर गया तो फिर सोने का मुकुट भी क्या काम कर रहा। इसलिए सोने के मुकुट पहनकर व्यक्ति डूब जाने के पहले ही वो सोने का मुकुट उतार दो, जिससे आप कम से कम तैर सकेंगे।
एंड उतार कर क्या करना होगा, कृष्ण को पहना देना चाहिए। कृष्ण आप ही उठा सकते हो, आप पहन लो, मुझे तैरने दो। तो उस प्रकार से करना होगा, यही इसी को युक्त वैराग्य कहा जाता है। इसलिए जितने ज्यादा चीजें हम इकट्ठा करेंगे, यहाँ घर वहां घर, ये घर वो घर, इतना सोना वो सोना, ये वो सारा खर्च करके then व्यक्ति डूब जाएगा। बट वही जब कृष्ण की सेवा की बात आता है, then बहुत बढ़ चढ़कर हम भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दी वंडरफुल सेशन। और आज आपको सत्र को डिलीवर करने में हमारे कारण जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी के चरणों में प्रणाम प्रभु जी। तो अभी क्वेश्चन आंसर प्रभु जी लेंगे, उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है इम्पोर्टेंट, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग मतलब प्रभु जी से डिस्कस करने का देखें, अगर समय मतलब रहेगा तो रखना चाहिए प्रभु जी, अगर अवेलेबल है तो प्रभु जी देख लेंगे क्वेश्चन। बाकी सबसे पहले तो इसलिए सिद्धांत चेतन प्रभु जी का धन्यवाद है प्रभु जी, इतना सुंदर तरीके से हमें समझाया। तो फाइनली जो प्रभु जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम अल्टीमेटली एंगेज करें अपने आप को भगवान की सेवा में, तो इसी तरीके से आप सभी को पता है कि हम लोग काफी समय से प्रयासरत हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हम लोग टेम्पल के रिगार्डिंग काफी समय से प्रयासरत हैं, और आप में से भी काफी लोग मिलके काफी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ऐसा लैंड मिल जाए जहाँ पे हम टेम्पल को बना सके। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो कुछ ऐसा लैंड हम लोग को फ्री जो डोनेशन में मिल जाए कोई बिल्डर वगैरह की तरफ से, तो वैसा तो कुछ हो नहीं पाया है। तो काफी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरा फिर हमने यही प्लान सोचा था कि अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है तो मे भी हम लोग एक लैंड ले ले, और लैंड लेके फिर हम लोग उस पे कुछ विलास वगैरह बना लें, एंड देन फिर उसको हम लोग ऐसा जो डिवोटीज है मिलके खरीद सकते हैं, और खरीद के फिर उससे कुछ लक्ष्मी, जो हम लोग लगभग विला वगैरह बनाने में अगर जो लक्ष्मी लग रही है उससे कुछ 8-10 लाख रुपए ऐसा लगभग ज्यादा अगर कोई मतलब हम लोग उसका कॉस्ट रखें और उससे फिर हम लोग टेम्पल का लैंड वगैरह कर लें। तो उसमें भी कई सारे कंस्ट्रेन है, कई सारे चैलेंजेस है। तो फिर फाइनली अभी के लिए हम लोग इस कंक्लूजन पे अभी तक पहुंचे हैं कि अ, हम लोग ये सोच रहे हैं पूज्य माता जी कि एक लैंड हम लोगों को मिला है, तो वो लैंड का लगभग 3 एकड़ है, और 3 एकड़ के करीब लैंड है। तो हम लोग टोटल लैंड है उसको हम लोग या तो 2.1 खरीदे या 3 लगभग खरीदे, ये ऐसा प्लान है। और उसमें हम लोग ये सोच रहे हैं पूज्य माता जी कि जैसे लैंड का जो भी कॉस्ट आएगा, टोटल लैंड का कॉस्ट, उस लैंड में हम लोग लगभग ऐसा कुछ 50 के करीब प्लॉटिंग कर देंगे। प्लॉट होगा अप्रोक्सीमेटली 80 गज का प्लॉट होगा, अप्रोक्सीमेटली 80 गज का प्लॉट है। इवन वहां पे अभी जो रेट्स चल रहे हैं वो अगर कोई नॉर्मली भी अगर परचेज करने जाता है ना, तो 80 गज लगभग उसको 20 लाख रुपए में ही मिल रहा है लगभग। तो हम लोग उनसे जो लैंड जिनका है उनसे हम लोग बात करें कि हम लोग टेम्पल के लिए हमारा ये प्लान है कि हम लोग मंदिर के लिए परचेज करना चाह रहे हैं, और फ्री होल्ड लैंड है ये, तो मंदिर के लिए हम लोग परचेज करना चाह रहे हैं, तो कुछ आप डिस्काउंट या कुछ ऐसा फ्री का दीजिए। तो बताए कि हम लोग फ्री में तो नहीं दे सकते, बट ये काम कर सकते हैं कि हम लोग आपको सस्ते में कुछ दे सकते हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अभी प्लानिंग है कि हम लोग जैसे आप लोग भी अगर उस एरिया में जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वही है, 20 गज मतलब 80 गज लेंगे तो 20 लाख अप्रोक्सीमेटली लगेगा, और उनसे हम थोड़ा सस्ता ले रहे हैं। तो
वो थोड़ा सस्ता देने के लिए रेडी हो गए, तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अगर 2 या 3 एकड़ का जो जमीन है उसमें हम लोग, जैसे अगर 2 एकड़ में देखा जाए तो 2 एकड़ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लगभग 48 हम लोग प्लॉट बना देंगे, 80-80 गज का, लगभग 80 गज का 48 प्लॉट ऐसा डिवाइड करके, वो 48 जो प्लॉट्स हैं उसको हम लोग मतलब वो 20 अप्रोक्सीमेटली 20 लाख में डिवोटी उसको परचेज कर सकते हैं, उनके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। और वो जो हमें जो ओनर है वो थोड़ा सस्ते में दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी वहां पे 80 गज का प्लॉट 20 लाख में खरीदेंगे ना, तो वो जो रिमेनिंग मतलब इस तरीके से कि जो टेम्पल का प्लॉट है वो भी उसमें हो जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो 48 लोग हैं, 48-50 लोग मिलके, ये लोग मिलके टेम्पल को का भी लैंड खरीद रहे हैं, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो थोड़ा क्लियर हुआ? ये टोटल लगभग अगर हम लोग अभी बात करें तो 2 एकड़ लैंड है। 2 एकड़ लैंड हम लोग थोड़े सस्ते में हम लोगों को वो दे रहे हैं। ऐसे अगर जाएंगे और प्लॉटिंग करेंगे तो थोड़ा महंगा मतलब रहता है, लगभग 20 लाख का है वो 80 गज का। हम लोग उनको थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो थोड़ा डिस्काउंटेड दे रहे हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग जो 40-50 लोग हैं वो मिलके वो टोटल लैंड खरीद लें, और 80-80 गज अप्रोक्सीमेटली उसका प्लॉटिंग हो जाए 20-20 लाख में। और जो बाकी 1 एकड़ लैंड है वो लैंड हम लोग सभी लोग मिलकर डोनेट कर दे टेम्पल को, और उस पर टेम्पल बन जाएगा, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और हम लोगों को एक्चुअली जैसे पहले हम लोग ये था ना कि आप मतलब विला बनाएंगे तो विला में 10 लाख रुपए के करीब एक्स्ट्रा रहेगा जो कि आप टेम्पल को दोगे, उसमें इसको भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये टोटली वॉलेंटरली रहेगा। बस ये चीज है कि प्लॉट आप हमें खरीदना है 80 गज के अप्रोक्सीमेट 20 लाख में। बाकी इसके एडिशनल ये टेम्पल के लिए लैंड मिल जाएगा, एंड देन फिर हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह या बाकी चीजों में जो भी कुछ वॉलेंटरली जो एडिशनल लक्ष्मी देना चाहते हैं उनका स्वागत है। बाकी कुछ एडिशनल बर्डन किसी पे नहीं दिया जाएगा, जस्ट लैंड परचेज के लिए थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब इवन आप अकेले अगर इंडिविजुअली जाते तो ऑलमोस्ट बराबर नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस आएगा। पर इसमें ये फायदा है कि वो चूंकि टेम्पल के लिए हमने इस तरह से रिक्वेस्ट किया कि कुछ प्लॉटिंग करके हम लोग डिवोटीज ले रहे हैं, तो वो ओवरऑल लैंड का रेट हम लोग को बहुत सस्ता, मतलब बहुत तो नहीं बट हाँ इतना सस्ते में दे रहे हैं कि अगर 48-50-20 मिलके अगर लेती है लगभग 20 लाख रुपए में, तो हो जाएगा, टेम्पल का लैंड परचेज हो जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हम सभी लोगों को दिख रहा है कि ये एक अच्छा तरीका है। अब बात आती है कि वो और 20 लाख रुपए देने में भी मतलब कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा इनिशियली। सबके नाम पे इंडिविजुअल रजिस्ट्री हो जाएगी, और हम इंडिविजुअल रजिस्ट्री हो जाएगी और लैंड ले सकते हैं। और उसके बाद जब एक बार लैंड रजिस्ट्री हो गई तो परचेज करने के लिए सॉरी आगे जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो इंडिविजुअली हम में से भी जो वॉलेंटरली जो भी लक्ष्मी देना चाहता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए, या बाहर से भी जो देना चाहते हैं उसके साथ तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा। और बाकी जो 48 जो मतलब वही लगभग 40-50 जो प्लॉट्स काटे जाएंगे उन प्लॉट्स का कंस्ट्रक्शन फिर ये रहेगा कि ये जो 40-50 लोग हैं वो चाहे तो अपने प्लॉट पे इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, या फिर वो एक वही 50 डिवोटीज मिलके एक कमेटी बना के पर कंबाइंडली भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। उसका टेम्पल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। वो जो 50 लोगों का जो लैंड जो वहां पे परचेज किए वो सब मिलके चाहे एक कमेटी बना ले, और एक कमेटी बना के सब लोग अपना साथ में कंस्ट्रक्शन कर ले, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके। कोई चाहे कि नहीं मुझे अलग से भी कुछ बनाना है तो अलग से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके का प्लान है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जस्ट सभी लोग मिलकर टेम्पल को वो लैंड अगर दे सके तो मतलब ये बहुत विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, मतलब टेम्पल के लिए भी, टेम्पल को भी एक लैंड मिल जा रहा है जहाँ पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और जो भी डिवोटीज हैं उनको ऐसे भी इधर उधर खरीदेंगे तो उनको अप्रोक्सीमेटली उतने में ही मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि उनको लैंड भी मिल जा रहा है, टेम्पल भी बगल में मिल जा रहा है, भक्तों का संग भी मिल जा रहा है, तो हर तरीके से मतलब अच्छा सिचुएशन है। तो हम लोग ये लोकेशन लोकेशन जी सेक्टर 3 है ना,
सेक्टर 3 के करीब में है लोकेशन। तो सेक्टर 3 रोड से ज्यादा, मतलब मेन रोड है सेक्टर 3 के आसपास, वहां से वो मतलब कुछ 400-500 मीटर अंदर होगा। ठीक है, मतलब ठीक ठाक लोकेशन है, ज्यादा अंदर नहीं है, नहीं तो बहुत अंदर होता तो वन टेम्पल का भी नहीं सोच पाते। तो ये अभी हमारा प्लान है। तो हम लोग तुलसी माता जी एक गूगल फॉर्म, और एक्चुअली क्या है कि जो लैंड हमने देखा है उसके लिए भी काफी लोग, मतलब वो लैंड ओनर कोई बोल रहे हैं, और हम लोगों को कंपैरेटिवली वो थोड़ा डिस्काउंटेड दे रहा है लैंड। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ज्यादा अभी हम लोग अगर टाइम नहीं ये करें, अभी हम लोग वो लैंड को ऑलरेडी वो उसका जो खर्चा नंबर वगैरह जो रहता है उसके थ्रू उस लैंड को ऑथेंटिसिटी वगैरह को थोड़ा क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। बाकी फ्री होल्ड लैंड है वो। तो उससे अभी फिर हम लोग ये मतलब गूगल फॉर्म सर्कुलेट अभी हम लोग कर रहे हैं, सुंदरबन प्रोजेक्ट भी शेयर करेंगे यहाँ पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप मतलब ये मीटिंग में भी, और सारे ग्रुप्स पे भी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें प्लीज आप फिल कर दीजिए इसको। अगेन मैं बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 80-80 गज की प्लॉटिंग रहेगी, और उस प्लॉटिंग का दाम लगभग, मतलब प्लॉट का दाम अप्रोक्सीमेटली वो अप्रोक्सीमेटली 20 है, लगभग 20 लाख के करीब रहेगा। वो आपको देना रहेगा। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री नाम पे हो जाएगी, और फिर उस समय के बाद जब एक बार लैंड परचेज वगैरह हो जाता है, फिर जितने जो 40-50 लोग जो मिलके वो प्लॉट खरीद रहे हैं, वो आपस में फिर डिस्कस करके वो एक कमेटी बना के 50 लोग मिलके, देन वहां पे अपना जो जो आपने जो 50 ये विलास वगैरह है उसका कंस्ट्रक्शन मिलके कर सकते हैं, वो एक टीम एक कमेटी बना के। और बाकी टेम्पल के लिए लैंड हो जाएगा, वो सेपरेट रहेगा, वो टेम्पल के नाम पे रजिस्ट्री होगी, और सेपरेट वहां पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। उसमें हम लोग सभी लोग वॉलेंटरली जो सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कुछ भी गड़बड़ होने का चांसेस भी नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब टोटली सब कुछ बिल्कुल क्लियर रहेगा, है ना। तो ये, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं, 20 लाख है। अगर कोई अभी नहीं भी बनाना चाहे, कोई सोचे कि बाद में कंस्ट्रक्शन करे तो भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेके। जैसे प्रश्न है कि जो कंस्ट्रक्शन है खुद से करना होगा या कैसे होगा। तो कंस्ट्रक्शन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लैंड हम लोग एक साथ परचेज कर लेंगे। लैंड परचेज करने के बाद जो 40-50 डिवोटीज वहां पे प्लॉट खरीद रहे हैं, वो एक बार लैंड परचेज हो जाए, उनके नाम पे रजिस्ट्री हो जाए, तो चूंकि मोस्टली सारे डिवोटीज ही हैं, तो फिर वो 50 डिवोटीज मिल के साथ में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई, मतलब 50 लोग ही उसके लिए रहेंगे, वो किसी तरीके से वो जो 50 लोग हैं वही टीम बना के, वही साथ में मीटिंग करके डिस्कशन करके वही 50 लोगों का ही रहेगा, सब मिलके बना सकते हैं एक टीम, साथ में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा अगर इंडिविजुअली भी। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे इंडिविजुअली ही कराना है, तो मतलब क्या है ना, प्लॉट उनका है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अलग से भी करा सकते हैं। बट अगर साथ में कराना चाहे तो भी अच्छा है, साथ में सब लोग मिलके करा सकते हैं, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर साथ में ईटा बालू और बाकी चीजें आएंगी तो ठीक है, कंपेरेटिवली सस्ता पड़ेगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई टीम हो जाए, मतलब 50 लोग पार्ट ऑफ द टीम होगा, कुछ लोग होंगे जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक कमेटी बन के कंस्ट्रक्शन हो सकता है ना? तो वैसा है। तो इससे सुंदरबन प्रभु जी, अगर मैंने कुछ मिस किया तो प्रभु आप काइंडली आप कुछ इसमें बताइए, अगर कुछ मिस है तो, या कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी ने अपना। हाँ, नहीं, आई थिंक तो ओके है। तो जैसा प्रभु जी ने बताया, आप सभी भक्त जो फॉर्म है वो चैट में शेयर किया है। आप सभी भक्त, जो भी भक्त इच्छुक हैं और इस में भाग लेना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं, वो इस प्रकार से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन क्वेरी, आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप इस फॉर्म में डाल सकते हैं। तो समय थोड़ा कमी है हम लोगों के पास, तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी।
अभी भी कोई प्रश्न लेना चाहे तो देन अभी जो हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड किसी का प्रश्न है तो देन पहले ले लेते हैं। हाँ तरुण प्रभु बताइए, कुछ क्वेश्चन है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम। हरे कृष्णा दिनकर जी, प्लीज। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या अपना प्लॉट रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा क्लॉज और होना चाहिए कि आप अनडिवोटीज को किसी को सेल नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि फिर उसमें क्या है कि नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। अगर कोई ऐसे के इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर किसी ने लेके रख दिया और कोई नॉन डिवोटीज को वो सेल कर दें, फिर तो एक थोड़ा सा उसमें वो इस पे ऐसे डिस्कस कर सकते हैं प्रभु। बाकी अगर कोई नॉन डिवोटी भी रहेंगे इतने मंदिर और इसके पास में, तो वो भी भक्त बन जाएंगे, तो बचेंगे कहाँ वो? उनको इतना कीर्तन सुनाया जाएगा, इतना प्रसाद खिलाया ये भी जाएगा, बात फिर वो है ना। नॉन डिवोटी कोई आएंगे कहाँ? वो बीच में बोले ऐसे ही भक्तों से तो ऐसे ही दूर भागते हैं सब, और उनके बीच में आके जो अभक्त हैं वो तो ऐसे ही भागते रहते हैं। तो कोई अभक्त तो रिस्क नहीं लेगा आके, जिसको नहीं बनना हो। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ यस बताइए, सुचिता माता जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो मुझे मैं वही कह रही थी, अगर कंस्ट्रक्शन भी मतलब जो भी हमारी अथॉरिटी रहेगी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की या उस टोटल लैंड की, वही करवा के मेरी सबको यूनिफॉर्मिटी में तो ज्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली वही है कि वो जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है माता जी, वो सेपरेट रहेगा। और यहाँ जो 48, क्योंकि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वो सिर्फ वो 48 लोगों का तो टेम्पल है नहीं, वो फिर सभी का टेम्पल है, और वो फिर सेपरेट कंस्ट्रक्शन वो कम्प्लीटली रहेगा। उसमें और भी कई लोग इन्वॉल्व होना चाहे हो सकते हैं, बट नहीं ये जो चूंकि टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें और भी कई लोग इन्वॉल्व होंगे, वो थोड़ा इसलिए उसको डिफरेंट रखा जा रहा है। बट ये जो फ्लैट्स है इसमें वो जो 48-50 लोग हैं जो ले रहे हैं, वो इन्वॉल्व है, तो वो डेफिनेटली सारे मोस्टली तो डिवोटीज ही हैं। तो वैसा नहीं है कि इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा, वो सभी के लिए बेस्ट तो यही है कि वो हम लोग जो भी 40-50 लोग ले रहे हैं वो मिल के कंस्ट्रक्शन करवाएं, है ना। बट वही है कि उसमें इन्वॉल्व यही 40-50 लोग रहे, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो कराएं, और ये सारे डिवोटीज ही रहेंगे मोस्टली। तो इसमें 30-40 तो अपने कोर डिवोटीज ही हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन वही है कि वो टेम्पल से डिफरेंट होगा, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो नॉट लिमिटेड टू 50 डिवोटीज है, वो कम्प्लीटली ब्रॉड सेंस में है, ऐसा है प्रभु जी, इसलिए। मैं कुछ और कह रही हूँ। ये तो क्लियर है, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन तो अलग होगा ही। मतलब जो वो 40-50 प्लॉट्स होंगे ना, उनका हाँ हाँ कंस्ट्रक्शन का, जैसे वो 40-50 डिवोटीज है, उनके ऊपर भी कोई एक अथॉरिटी हेड होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सबका सेम थॉट्स रहे कंस्ट्रक्शन को लेके। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाई तो हाँ, मतलब इसमें ये है कि कुछ हम लोग कमेटी मिल सकते हैं माता जी, ये जो 40-50 डिवोटीज है ना, ये मिलके हम लोग एक कमेटी फॉर्म कर लेंगे, कमेटी फॉर्म करके और यूनिफॉर्मिटी के साथ भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है ना, मतलब इससे रिलेटेड तो हम लोग मिलके जो भी 50 डिवोटीज है सोल्यूशन ना, ढूंढेंगे। हाँ ये इससे इससे मतलब इस जो ये तो थोड़ा एक्चुअली सेकेंडरी हो गया, जो क्योंकि जी ये जो जी 40-50 डिवोटीज हैं ये सभी अपने डिवोटीज हैं, तो ये मिल के ऐसा ही कुछ प्लान कर, मतलब ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ प्लान करेंगे, जो एक कमेटी बन जाएगी, कोर कमेटी, जिसमें डेफिनेटली डिवोटीज ही रहेंगे, और जो भी सीनियर डिवोटीज हैं वो लोग भी रहेंगे, मतलब हमारे जो बाकी लोग की, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी भी रहे, यूनिफॉर्मिटी, ये सारा चीज रहे, मतलब इसका मोस्टली ध्यान रखा जाएगा। ये बट हम वही है कर कि लेंगे वॉलंटियरली मैनेज। रहेगा ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, एक्चुअली। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, और किसी का कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। लोकेशन, लोकेशन प्रभु जी बता रहे हैं, ये सुंदर गोविंद प्रभु जी ने लोकेशन डाला है, भौंटा करके, ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, सेक्टर 3 के पास है।
हाँ, प्लॉट्स का यूज रेसिडेंशियल ही रहेगा, डेफिनेटली प्लॉट्स का यूज फिर यही रहेगा, रेसिडेंशियल ही रहेगा। एक कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी करके भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हाँ, इसी तरीके से करेंगे प्रोजेक्ट, जो हम लोग 40-50 डिवोटीज हैं मोस्टली, तो मतलब मिलके उसके ऊपर एक डिस्कशन कर सकते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो वो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होगा, वो सब मिलके कर सकते हैं। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी वही है कि टेम्पल के लिए लैंड लेने का, और ताकि मतलब हम लोग टेम्पल को एक एक लोकेशन दे सके जहाँ पे लैंड बन सके लगभग 1 एकड़ में, तो कई चीजें हो पाएंगी। तो इससे रिलेटेड और किसी का प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल प्लॉट सिंगल ओनर टाइप ही रहेगा। यस, अभी मेट्रो स्टेशन तो कोई आसपास नहीं है, आगे चल के फ्यूचर में उधर मेट्रो आएगा, मेट्रो प्लान है। सुंदरबन प्रोजेक्ट बता रहे हैं मेट्रो प्लानिंग में है, अभी फिलहाल वहां पे मेट्रो स्टेशन नहीं है। उधर तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कहाँ है कोई मेट्रो, बट प्लानिंग में है उधर। हाँ, अश्विनी प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर हम लोग जो ग्रुप में खरीदेंगे तो हम लोग को रॉ मटेरियल बहुत लो कॉस्ट में मिल जाएगा। बिल्कुल सही है प्रभु, और हम लोग करेंगे भी वैसा ही। हम लोग करेंगे भी वैसा ही कि जो भी 40-50 डिवोटीज ले रहे हैं साथ में मिलके ही उसको कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, एक यूनिफॉर्मिटी भी रहे, और यूनिफॉर्मिटी के साथ ही हम लोग ये चीजें करें, है ना। तो ये सारा चीज तो डेफिनेटली हम लोग का पूरा रहेगा प्लानिंग ऐसे इसी तरीके से, है ना। ठीक है कि ये है, ये डेफिनेटली ये चीज तो रहेगा ही। ठीक है, बट एक जस्ट एक बताने के लिए कि ये किसी पे जो ये है कि वो जो जो भी प्लॉट है वो उनका बिल्कुल इंडिविजुअल है, ऐसा जस्ट बताने के लिए था कि वहां पे ऐसा नहीं है कि वो बाउंड नहीं है, कोई व्यक्ति बाउंड नहीं है, वो लैंड प्लॉट की प्रॉपर रजिस्ट्री रहेगी, ऐसा है। कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली सब मिलके कर लेंगे। तो अभी कितने लोग हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग मतलब अगर 2.1 एकड़ के करीब जो अगर लैंड लेते हैं तो उसमें करीब 48 से लगभग मतलब 45 to 50 ऐसा कुछ प्लॉटिंग हो पाएगा, 80 गज का अगर हम लोग करते हैं तो। और अगर और ज्यादा डिवोटीज हैं तो उसके जस्ट बगल मतलब 3 एकड़ का टोटल हम लोग लैंड ले लेंगे, 3 एकड़ का लेंगे तो 60-70 ऐसा कुछ ये हो जाएगा। अगर 2 एकड़ ले रहे हैं तो 1 एकड़ टेम्पल के लिए रहेगा, और अगर हम लोग 3 एकड़ ले रहे हैं तो लगभग उसमें से कुछ 1.25 एकड़ ऐसा करके हम लोग अराउंड अप्रोक्सीमेटली वो टेम्पल का कर सकते हैं। तो वैसा है। ग्राउंड प्लस प्रभु जी, सुंदरबन प्रभु कितना इंडिविजुअल में कितना है कंस्ट्रक्शन, ग्राउंड प्लस 2 या 3 है ना, ऐसा है ना कंस्ट्रक्शन। सुंदरबन प्रभु जी बता रहे हैं कि ग्राउंड प्लस 3 है कंस्ट्रक्शन, वो है। और कुछ तो जी, हाँ। तो ये आप लोगों को बताइए, अगर ये मतलब इसमें कुछ कैसा लग रहा है आप लोग को ये आइडिया, कुछ आप लोग बता सकते हैं। अभी तक कितने, अभी एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, अभी हम लोग वापस से नया गूगल फॉर्म शेयर कर रहे हैं। ये गूगल फॉर्म ये जो गूगल फॉर्म है ये अभी हम लोग अभी शेयर करना शुरू किए, क्योंकि पहले वाला जो गूगल फॉर्म था वो उसमें हमने कंस्ट्रक्शन करके विला वगैरह बना के देने की बात करी थी। बट वो मतलब वो चूंकि क्या है ना, अभी फिलहाल हम लोगों को टेम्पल एक मिल जाए और लैंड पहले आ जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग सेकंड मतलब नेक्स्ट फेज है। बट सबसे पहले तो वही है कि हम लोगों को अभी लैंड लेना इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज्यादा समय भी नहीं है अभी। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आराम से हम लोग अभी, और उतना
लक्ष्मी भी एक्चुअली क्या है ना, उतनी अगर अभी क्या है कि हम लोग जस्ट प्लॉट रजिस्ट्री करेंगे तो लोगों को अपना प्लॉट मिल रहा है, पैसा दे रहे हैं और उनको प्लॉट मिल रहा है, तो उनको भी क्लैरिटी है। अभी क्या है कि जब बना रहे हैं, मतलब काफी लंबा वेटिंग पीरियड है ना, वो बना रहे हैं, फिर वो 6 महीने 8 महीने लग रहा है, फिर उतना सारा फंड एक बार में चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कई सारे कंस्ट्रेन है। अभी क्या है कि वो लक्ष्मी दे रहे हैं और उनको प्लॉट मिल रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिख रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं और प्लॉट मिल रहा है। और फिर उसके बाद कुछ महीने में जब हम लोग का प्लॉट हो जाए, सबका प्लॉटिंग हो जाए, मंदिर के लिए हम लोग टोटल लक्ष्मी वगैरह पे कर देंगे, फिर देन कंस्ट्रक्शन साथ में मिलके कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। हाँ प्रभु जी बताइए, चिन गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए प्रभु। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं प्रभु। प्रभु जी टेम्पल कंस्ट्रक्शन का प्लान तो प्रभु अगस्त से ही है। अगर जुलाई में सभी लोग प्लॉटिंग कर दे, प्लॉट के लिए लक्ष्मी दे देते हैं, तो अगस्त से ही कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देंगे, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छा प्लान है, और इसमें जो है ना मेरा एक सजेशन है जी प्रभु। कि अभी मतलब जो ना हम लोग जितने प्रभु जी क्या डिवोटीज बोल हैं रहे ना, हैं, क्या? अभी हमारा एक सजेशन है कि हाँ अभी प्रभु। हमारे जितने डिवोटीज हैं वो हम लोग हाँ। आपस में ही अभी डिस्कस करें, इसको हम मतलब कहीं और डिस्क्लोज मत करें। ठीक है। क्योंकि होगा क्या, इससे होगा क्या कि अगर हम कहीं और डिस्क्लोज करते हैं ना, तो जिसका वो लैंड है ना, वो कॉस्ट को वो इंक्रीज कर सकता है वो। हम्म। हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट फीडबैक है। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो प्रपोजल बहुत अच्छा है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हम लोग वही मिलके सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हो सके तो काफी अच्छा है। हम्म। जैसे गिरीश प्रभु पूछ रहे हैं कि प्लॉट साइज ऑप्शन में बी एडेड, ये अगर क्वेरी है ना प्रभु, उसमें लिखा हुआ है एनी क्वेरी करके, आप गूगल फॉर्म भरेंगे उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें लिख सकते हैं आपका ये क्वेरी कि प्लॉट साइज अगर आपको 80 की जगह 160 गज लेना है तो भी आप लिख सकते हो वहां पे कि ऐसा ये है, तो वो वहां पे जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं। वो हम लोग डिपेंड करता है, अगर लोग ज्यादा है तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 ही एकड़ प्लॉट ले पाए तो फिर तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मैं अगर हम लोग 3 एकड़ ले रहे हैं तो फिर में भी ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि इधर 80 गज का प्लॉट कर दे और उधर कुछ 100 गज का प्लॉटिंग करवा दे, तो वो वैसा कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना, तो जितने लोग ये फॉर्म भर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और कंस्ट्रक्शन प्रभु जी, कंस्ट्रक्शन जैसे राज प्रभु जी का है कि कंस्ट्रक्शन का खर्चा घर के लिए कितना आएगा, अपार्टमेंट अगर विला बनाते हैं तो प्रभु अगर हम लोग जो उस पे अप्रोक्सीमेट कंस्ट्रक्शन का खर्चा कितना, सुंदरबन प्रभु जी क्या लगभग रहेगा कंस्ट्रक्शन का खर्चा, आप कुछ बता पाएंगे अगर विला ग्राउंड प्लस वन ऐसा बनाते हैं तो? हाँ हरे कृष्णा बोल तो वो शेयर किया अराउंड 25 to 30 G+1 बनाने में आ जाएगा, मतलब ओवरऑल पूरा सारा कुछ करके। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग मटेरियल भी कैसा ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर भी अराउंड इसी रेंज में आ जाएगा। जैसे हमने पहले शेयर किया था, विला का कॉस्ट अराउंड 50 लाख, तो वही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो लैंड आपको सेपरेट कर दिया गया है बस, बाकी विला कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट उतना ही आएगा। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु जी ने पॉइंट बोला कि जो हम लोग ने लगभग जो कॉस्ट बताया था कॉस्ट वही है, बस उसको सेपरेट कर दिया गया 2 पार्ट में। पहले लैंड का, ताकि लैंड का हम लोग लक्ष्मी दे, सबके नाम पे, सबको भी फेथ रहेगा ना, सबके नाम पे लैंड रजिस्ट्री होती जाएगी, वो लक्ष्मी देते जाएंगे। फिर कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे लक्ष्मी देते जाएंगे, तो किसी को एट वन टाइम में 50 लाख 60 लाख ऐसे देने की आवश्यकता नहीं है, वैसा है ना। और जो संजय प्रभु जी का है कि 80 की जगह 100 ऐड कर सकते हैं, तो प्रभु ये आप ना कमेंट में, मतलब ये जो उसमें है कि एनी क्वेरी, उसमें ये लिख दीजिए, हम लोग देखते हैं कितने
100 यार्ड के लिए बोल रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग एक बार देख लेंगे कितने लोग 100 यार्ड के लिए बोल रहे हैं। तो वो भी कर सकते हैं, 80 यार्ड की जगह 80 गज की जगह 100 गज ऐसा। ठीक है, ये कर सकते हैं, आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं, शैली माता जी का प्रश्न है। सुंदरबन प्रभु जी आप एक बार क्वेश्चंस थोड़ा ले लीजिए, मैं 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे यस कृष्णा मतलब प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस मेरा तो बस एक छोटा सा प्रश्न है इस पे। लोन जो होता है कितने परसेंट मिलता है, मतलब कितना परसेंट लोन ले सकते हैं, कितना ऐसे होता है ना? यस मतलब लैंड लोन और होम लोन दोनों अलग कैटेगरी में आते हैं, तो अराउंड 80% आपको शायद इसी के आसपास मिलेगा लैंड लोन में। अच्छा 5% का अंतर रहता है होम लोन और प्लॉट लोन में, ऐसा कुछ रहेगा। अच्छा, तो लैंड में 80% लोन हो जाता है? हाँ हाँ यस मतलब ठीक है। वैसे प्रभु जी अगर कुछ अलग से डिस्कस करना हो इसमें तो कॉल कर सकते हाँ हैं। हाँ यस मतलब कॉल कर रहे हैं। इसमें मतलब ये भी रहेगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ डिवोटी हाँ कि जी। क्या मे बी इट में वेरी, तो ज्यादा वेरी नहीं करेगा, 5% से ज्यादा वेरी तो नहीं करेगा आई थिंक। ठीक जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। यस गायत्री माता जी कुछ प्रश्न अनम्यूट अनम्यूट हरे कर पा रहे हैं? हाँ यस मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी। यस इसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट का भी कुछ रेशियो रहेगा क्या? ब्लैक एंड वाइट का रेशियो इसको माता जी हम लोग अपडेट कर देंगे आप पर। चांस है माता जी, क्योंकि जो ओनर है वो भी पूरा अमाउंट तो नहीं ऐसा वही लेंगे। जो हाँ अपनी तो प्रॉपर्टी बेच के लेगा तो वो तो दोनों ही चीज देगा ना। हाँ यस मतलब तो आप इसको मान के चलिए, डेफिनेटली रहेगा ये। ठीक है माता जी। जी थैंक यू। ठीक है, और किसी वक्त को कुछ शेयर करना है तो वो जो गूगल फॉर्म शेयर किया गया है उसमें। हाँ तो इसमें प्रभु ये फ्री होल्ड प्लॉट रहेंगे, फ्री होल्ड लैंड रहेगा है ना, लीज वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा यहाँ पर है ना। तो जो वैल्यू अभी शेयर किया गया है, जैसे प्रभु जी ने कंसेप्ट बताया था कि फ्री होल्ड में जो ओनर है उसके अकॉर्डिंग रहेगा वहाँ पर। और हम लोगों को कुछ प्लॉट और टेम्पल की वजह से वो डिस्काउंटेड रेट में दे रहे हैं, लेकिन हम डिवोटीज की सहायता से वहाँ पर डिवोटीज का रेजिडेंशियल भी और टेम्पल भी दोनों कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से। तो आप सभी भक्त, हाँ हाँ रजिस्ट्री कॉस्ट प्रो जो जनरली रहता है 5% के आसपास कुछ रहेगा आपकी टोटल वैल्यू के आसपास, जितने भी अमाउंट की रजिस्ट्री होगी उसके अकॉर्डिंग। जी कितने अमाउंट की रजिस्ट्री हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो बात। तो इसमें आप सभी वक्त जो फॉर्म शेयर किया गया था उसमें अपने क्वेरीज भी डाल सकते हैं। और आप हम सभी वक्तों को एक कॉलिंग लिस्ट मतलब अपने डिवोटीज के कुछ कॉन्टेक्ट्स भी शेयर करेंगे जो टीम में रहेंगे, जो लोन के रिगार्डिंग या फिर लैंड के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज होगी तो उस सब में आपकी हेल्प कर सकते हैं। यस माता जी बाउंड्री वॉल रहेगी प्रभु जी प्लांट। एक और है, एक का प्रभु जी फॉर्म में जैसे बच्चों जिससे डिस्कस हुआ था, तो मेरे फॉर्म में हम लोग ये एक डाल सकते हैं प्रभु जी 100 गज वाला, अगर कई डिवोटीज का 100 गज के रिगार्डिंग आ रहा है तो। बट यही है कि ये टेंटेटिव है, एक बार फिर फाइनली प्लॉटिंग होके तभी कितने लोग 100 गज में लेने के लिए इंटरेस्टेड है, मे भी हम लोग फॉर्म में एक थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मे भी इस तरीके का कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन 100 गज ऐसा करके ऐड कर सकते हैं। ओके ठीक है प्रो, इसको ऐड कर लेते हैं या रिमार्क्स में भी डाल सकते हैं, जैसे कुछ डिवोटीज ने डाला है 100 यार्ड वो, तो वैसा भी कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है ब्रो, क्योंकि अभी हम लोग जैसे बाकी ग्रुप्स पे सर्कुलेट करेंगे जो मीटिंग में नहीं है, तो उनके लिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है हाँ ऐड कर देंगे। ठीक है आई थिंक फिर वो 25 पड़ेगा। ठीक है, ये सब बाकी प्रश्न आपको
तो इसमें मिक्स यूज हैं, ऑल प्लॉट शुड बी सेम साइज एंड शुड टू बी एग्जिस्टेड मैक्सिमम डिवोटी। ठीक है, जो प्लॉट की साइजिंग के ऊपर है वो एक बार आप सभी भक्तों को दोबारा अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी का व्यू के लिए हम लोग फॉर्म में इस चीज़ को ऐड कर दे रहे हैं। बाकी जो एक बार सीनियर्स से डिस्कशन करके या फिर जैसे प्रभु जी ने अभी बताया था कि अगर ज्यादा डिवोटीज का इंटरेस्ट शो होता है तो फिर में भी हम लोग 100 स्क्वायर यार्ड भी प्लान कर सकते हैं। प्रभु जी लैंड रहेगा तो लैंड पे जो डिवोटीज परचेज कर रहे हैं उन्हीं का ही पूरा राइट रहेगा, तो सभी लोग केवल विला ही बना सकते हैं उसमें, फिर फ्लैट कंस्ट्रक्शन का तो या अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन का तो नहीं रहेगा। जो डिवोटीज का भी लैंड रहेगा वो अपना विला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यस संजय प्रभु, अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु आई थिंक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, भाई यस प्रभु। आप- मैं कह हाँ रहा हूँ यस। प्रभु 100 गज की रहेगी ना तो वो सही बनेगी। मतलब अगर आप विला बना, या तो सभी डिवोटीज या तो सिर्फ विला ही बनाए या तो 3+1, यानी सेम कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए सबकी, डिजाइन वगैरह जो भी हो। मैं ये सोच रहा था। हाँ यस प्रभु, तो जैसा उस पर अभी बात हुआ था, बताया था प्रभु जी ने कि जो हम लोग कुछ कमेटी ऐसा फॉर्म कर लेंगे डिवोटीज का ही, जो सेम तरीके से ही सारा कंस्ट्रक्शन होगा, हाँ, एक ही प्रभु तरीके जी, से मिलेगा। ये क्या है कि अमरपाली में ने गया था, विला बना हुआ था, तो उन्होंने 100 गज का बनाया, पर वो क्या किया कि पीछे से 20 गज उन्होंने जगह छोड़ दिया, बाग वगैरह कुछ भी, माने पार्क टाइप का बना दिया उन्होंने, ताकि लोग खुले हम्म। नहीं कर। इस वजह से मैं 20 से 8 बोला हूँ बढ़ा देने के लिए, ताकि लोग वो छूट जाएंगे, वो अच्छा लगेगा, खुला खुला सा रहेगा, एक दूसरे में सब पीछे में खुला रहेगा, हवा ये आने जाने का ये पूरी दोनों साइड से ओपन हो जाएगी फिर। ये हाँ मैं चाह ठीक है रहा प्रभु। हाँ ठीक है, वो डेफिनेटली प्रभु, जैसे एक बार देखते हैं कितने डिवोटीज का कैसा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन जैसा भी डिस्कस हुआ तो हम लोग वैसा ही प्लान करेंगे कि सभी का कंस्ट्रक्शन एक जैसा ही हो, था। ताकि हाँ, हाँ, यूनिट वो रहे। साइड से, दोनों साइड से छोड़ना चाहिए, ताकि पीछे से भी लोग हवा आए। अब 20 20 गज पीछे भी छोड़ देंगे ना तो काफी है, लोग को बाग भी हो जाएंगे, हवा भी एक दूसरे में सबको, कुछ भी एसी लगाना होगा कुछ भी लगाना होगा वो तो खुला मिलेगा, फिर रोशनी पूरी तरह से आएगी। जी जी प्रभु जी। अब प्रभु जी रजिस्ट्री वैल्यू क्या है ये फ्री लैंड की, गवर्नमेंट वैल्यू? तो वो सर्किल रेट वगैरह जो है वो एक बार शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे अभी इनिशियल फेज में है, तो जैसे वहां पर जो भी जिसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट जितना भी होगा, और उसके बाद जिसमें प्रभु भी जी जितना मैं भी। चाह रहा हूँ जो लोग अगर गूगल फॉर्म भर रहे हैं उसका एक अलग ग्रुप बना दें आप, उससे लोग एक दूसरे में सब हम लोग, मतलब जो भी रहेंगे ना, डिस्कशन एक जगह हो जाएगी फिर, जो जो गूगल फॉर्म भर रहे हैं ना, ताकि सब लोग एक मत का हो। हाँ यस प्रभु, तो उसमें ऑलरेडी ये मेंशन है गूगल फॉर्म में कि जो भी जिस तरह का भी ट्रांजैक्शन होगा, जिस तरह का भी नोटिस होगा, हाँ, वो जो भी डिवोटीज फाइनल होंगे, परचेज करने के इच्छुक होंगे, उन सबको एक ग्रुप में रखा ही जाएगा, ताकि उन सबको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। हाँ, तो हाँ, अभी जैसे शैली माता जी का भी यहाँ पर है कि सारे रूल्स एक जगह डिफाइन करने होंगे, तो डेफिनेटली एक बार सभी डिवोटीज, कितने डिवोटीज का इंटरेस्ट आता है, तो उसके बाद हम लोग फर्दर गाइडलाइंस रिलीज करेंगे कि किस तरीके से सारा चीजें रहेंगी, और हम्म, क्या क्या कंस्ट्रक्शन रूल रहेंगे, क्या क्या प्लॉटिंग के रिगार्डिंग रूल रहेंगे, क्या क्या रजिस्ट्री के रिगार्डिंग रूल रहेंगे, और किस तरीके से लक्ष्मी आप लोगों को देना है, ये सारा रूल्स एक बार फाइनली शेयर किया जाएगा। ठीक है ना? हम्म। हाँ सही है प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी, एकदम सही है। ठीक है। ओके। हाँ, ये रोड साइज और ये सारी क्या क्या एमिनिटीज फैसिलिटीज ये सब चीजें, अभी जो जब आर्किटेक्ट जो भी हमारे रहेंगे, जो भी अभी बनाएंगे प्रभु जी, वो सारा चीजें आप सभी भक्तों को मैप भी शेयर किया जाएगा, किस तरीके से क्या टेम्पल का प्लान रहेगा और किस तरीके से प्लॉट्स का प्लान रहेगा, वो सारा कुछ, और क्या क्या कितना रोड साइज रहेगा, और बाकी सारी चीजें कैसे रहेंगी, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, सब कुछ शेयर किया जाएगा। ठीक है।
ठीक है, आई थिंक सभी भक्तों के प्रश्न हो गए। ओके, यस, टू 80 स्क्वायर फीट के ऊपर विला बन सकता है। और नंबरिंग सिस्टम माता जी डेफिनेटली ये चीज डिस्कस कर लेंगे। पहले हमारे पास डिवोटीज के इंटरेस्ट पता लग जाए कि कितने डिवोटीज इंटरेस्टेड हैं। अभी तक तो बहुत कम डिवोटीज ने फॉर्म भरा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो लकी ड्रॉ वाला सिस्टम को पॉसिबल नहीं है, देखते हैं। गौशाला और गुरुकुल जैसा पता है, नंबर ऑफ डिवोटी वैसे तो प्लान तो है कि गौशाला और गुरुकुल दोनों ही चीजें रहें, लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऑफ डिवोटीज पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली ये इजी हो जाएगा। पर ऑलरेडी प्लान्ड है गुरुकुल और गौशाला दोनों चीजें। तो विला का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए भी हमारे जो भी अभी आर्किटेक्ट प्रभु जो रहेंगे वो आपको विला का भी, जिस तरीके से विला बनेगा उसमें क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं वो भी प्लान शेयर कर दिया जाएगा। तो आप फिर उसमें समझ पाएंगे कि कितना बेडरूम इजीली बना सकते। गूगल फॉर्म में प्रभु यहाँ पर दोबारा शेयर कर दिया हूँ, जीपी पटेल प्रभु जी, आप सभी से। ठीक है, कुछ भक्त 2 प्लॉट के लिए लिख रहे हैं, तो आई थिंक लेने में ऐसा कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेस्ट एक बार इसको डिस्कस भी कर लिया जाएगा सीनियर्स डिवोटी के साथ भी। लेकिन आपके साथ में अगर कोई अन्य डिवोटी ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा, ज्यादा डिवोटी रहें, ज्यादा को अवसर मिले तो अच्छा है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। यस मैंने प्रभु। जैसे रिक्वेस्ट, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, यस प्रभु, बताइए प्रभु। मेरा एक ही अनुरोध था कि जो भी प्लॉट रहें एक साइज के रहें, जिससे से ज्यादा लोग हम एडजस्ट कर सकें। और एक जैसा हम बोल रहे हैं हमारी कमेटी बन जाएगी या जो भी ग्रुप होता है कंस्ट्रक्शन का, वो फिर बाकी सारी चीजें क्लियर कर लेंगे और उसका सेपरेट एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये इससे हमारा भक्ति के बारे में डिस्टर्ब ना हो, उसका हम सेपरेट इसमें सब डिस्कस करेंगे। हाँ यस प्रभु, अभी हम लोगों का भी विजन ऐसा ही है कि हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन जैसी भी परिस्थिति रहेगी प्रभु, जैसे हमने बताया कि जैसे जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिवोटीज पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा जो इच्छाएं आप सभी भक्त रख रहे हैं हम लोगों को इजी रहेगा उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना। हम लोगों को भी इच्छा यही है। हाँ यस प्रभु। डिवोटीज तो बहुत हो जाएंगे प्रभु जी, सिर्फ मंदिर के लालच में बहुत डिवोटी हो जाएंगे। आप देखिए एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि हर कोई मंदिर के पास में जगह चाहता है, तो डिवोटीज बहुत होंगे प्रभु जी। और ठीक है। एक और अनुरोध है कभी एक दिन कभी साइड विजिट का अगर प्रोग्राम बन जाता कुछ है तो लोग आ जाके देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, आप सभी भक्तों को इस चीज के लिए भी सूचित किया जाएगा और आमंत्रित भी कर सकते हैं। जैसे ही ये सारा जो कैलकुलेशन है, जो फॉर्म वाला पार्ट कंप्लीट होता है, तो आप सभी भक्तों को हम लोग आमंत्रित करेंगे एक दिन कि आप सभी लोग उस साइट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने जगह को। निश्चित रूप से ये कर सकते हरे कृष्ण प्रभु। हैं। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ठीक है, 2 साइज वाला भी आप सभी वक्त देख सकते हैं, जैसा भी हो आपको, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सच। ठीक है, आई थिंक फिर यहाँ पर विराम देते हैं। अगर किसी अन्य भक्त का कोई प्रश्न हो तो वो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, और गूगल, ये सुचिता माता जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये सब डिटेल में कुछ एक मैसेज बना के दे सकते हैं क्या
जो डिवोटीज अभी इस ग्रुप में नहीं है यहाँ पे और जो इस्कॉन से कनेक्टेड है एनसीआर में मेरे नोन में, तो मैं उनको शेयर कर सकती हूँ। उनमें से कुछ हैं तो शायद परचेज कर लें। ओके, ठीक है माधुरी, हम लोग एक मैसेज शेयर करने का प्रयास करेंगे। यस शॉर्ट में ही दे दीजिए एक बार आप। जी जी माताजी, बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है, ठीक है। और किसी ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं अभी के लिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि ये जो हमारे सीनियर्स का, गुरु महाराज का, वेदांत चतुर्वेदी का जो इच्छा है वो उस प्रकार से हम लोग इच्छा पूरी कर पाए। इसमें मेन विजन है राधा गोविंद जी को वहां पर लेके जाना, है ना। बाकी आप सभी भक्तों का भी निवास स्थान उनके पास हो। तो हमें मेन विजन को ध्यान में रखना है कि हम सारा कुछ भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें सोचते हुए करेंगे। ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।